सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी के बारे में, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। लगातार आप सभी के कमेंट मैसेज देखने के लिए मिलते रहते हैं कि इसकी वैकेंसी का अनाउंसमेंट कब तक होगा और इसके बारे में रिसेंट अपडेट क्या है। तो आप सभी के लिए फाइनली ये खुशखबरी निकल के आ रही है, जो कि इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आपकी दिल्ली पुलिस ड्रीम जॉब है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं तो जैसा कि यहाँ पे आपने थंबनेल पे देखा होगा, कुछ चीजें मैंने लिखी हुई हैं, जैसे नई भर्ती को लेकर खुशखबरी, साथ ही में कुछ चेंजेस की भी यहाँ पे मैंने बात की है। तो इन दोनों ही पॉइंट के बारे में मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एसएससी प्लस दिल्ली पुलिस दोनों के बीच में जो एमओयू आप सभी का होता है, जिसे हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक एग्रीमेंट होता है जिसके तहत भर्ती होती है। यानी जो कंसर्न डिपार्टमेंट होता है वो एसएससी को यहाँ पे एमओयू साइन करता है, जिससे कि जब न्यू वैकेंसीज आनी होती हैं या भर्ती करवानी होती है और तभी ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो अभी रिसेंटली आप सभी को बता दें कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को लेके एमओयू जो है वो साइन कर लिया गया है दोनों पार्टीज के बीच में। यानी कि देखो, आप इसे एक तरह से एमओयू को सीधी सीधी भाषा में अगर मैं बात करूं तो ये एग्रीमेंट है दोनों के बीच में कि यहाँ पे आपको हमारी भर्ती कंप्लीट करवानी है, जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो सारी चीजें होती हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज क्लियर समझ लो कि अगर दिल्ली पुलिस में भर्ती होती ही नहीं तो यहाँ पे एमओयू भी जो है वो साइन होने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कुछ चीजें हैं। देखो, भर्ती जो होती है, भर्ती का क्या प्रोसेस है कि कुछ कंडीशन में कभी कभी भर्ती जल्दी भी आ जाती है और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक भर्ती आनी होती है और वो बहुत ज्यादा डिले हो जाती है। जैसे दिल्ली पुलिस एमटीएस की भर्ती अब तक आपको देखने के लिए नहीं मिली है। तो कुछ रीजन होते हैं, स्पेसिफिक रीजन, डिपार्टमेंट के भी रीजन होते हैं, जिसकी वजह से वैकेंसी नहीं आती है। अब यहाँ पे पहली चीज तो आप सभी के लिए अच्छी अपडेट ये है कि इन दोनों के बीच में एमओयू साइन हो चुका है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। यहाँ पे अगर इसके अलावा अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो लगभग 6000 प्लस आपकी वैकेंसी रहेंगी, लगभग। अब इसमें 100-200 कम हो सकती हैं, 100-200 ज्यादा भी हो सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो नंबर सेकंड बात आती है वो आती है चेंजेस की, कि यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो चेंजेस क्या हैं। तो देखो, एक बड़ा चेंज यहाँ पे आपको देखने के मिल सकता है कि ये जो दिल्ली पुलिस की भर्ती होगी, हो सकता है कि आगे से आपकी एसएससी जीडी के साथ ये भर्ती कंडक्ट करवाई जाए। मतलब पूरी तरह से 100% श्योर नहीं हूं, क्योंकि अभी तक इस पे कंफर्मेशन नहीं हुई है और ना ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है। जब ये कंफर्म हो जाएगा कि एसएससी जीडी के साथ आएगी तो मैं यहाँ पे 100% आपको बोल दूंगा कि एसएससी जीडी के साथ ही आएगी। लेकिन अभी इसकी कुछ बात चल रही है कि एसएससी के साथ भी, एसएससी जीडी की जो भर्ती होती है इसके साथ भी कमांड किया जा सकता है, क्योंकि ये भी कांस्टेबल पोस्ट की भर्ती होती है। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि जैसे दिल्ली पुलिस में आप सभी को पता है फिजिकल अलग होता है, वहीं पे अगर आप एसएससी जीडी में देखेंगे तो इसका फिजिकल अलग होता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें हैं जिन्हें दोनों को आपस में मर्ज नहीं किया जा सकता है। अब इसमें क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, अगर ऐसा पॉसिबल है कि एसएससी जीडी जैसा फिजिकल करवा दिया जाए दिल्ली पुलिस का, तो फिर संभवतः ये हो सकता है कि दिल्ली पुलिस की भर्ती आपकी एसएससी जीडी के साथ ही निकाली जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जिस तरीके से सेपरेट आपकी भर्ती होती है उसी तरीके से आपकी भर्ती होगी। लेकिन इसमें कुछ चर्चाएं चली हैं, इसीलिए मैं आप सभी को ये पॉइंट भी यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अब देखो, ये दोनों चीजें क्लियर हो जाने के बाद सबसे मेन जो चीज निकल के आती है कि वो ये निकल के आती है कि फिर वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो देखो, वैकेंसी के लिए मैंने आप सभी को पहले भी एक चीज बोली थी कि आपकी वैकेंसी आने की जो संभावना रहेगी वो रहेगी अगस्त सितंबर में, क्योंकि इनकी जो वैकेंसीज होती हैं वो वैकेंसी का डेटा कलेक्शन का जो काम होता है वो पर ईयर अगस्त सितंबर में ही देखने के लिए मिलता है। तो संभवतः ये जो वैकेंसी की हम उम्मीद कर सकते हैं वो अगस्त सितंबर में ही कर सकते हैं कि शायद अगस्त सितंबर में ये वैकेंसी देखने के लिए मिल जाए। बट जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस होते हैं या फिर और कोई भी डिपार्टमेंटल रीजन होते हैं तो ये भर्ती थोड़ी सी डिले भी हो सकती है। लेकिन मैं आप सभी को एक चीज क्लियर बोल देता हूं कि यहाँ पे जो पोस्ट है 6000 प्लस, उन वैकेंसी का कंफर्मेशन है और वैकेंसीज आपकी आनी है। लेकिन दिन देरी हो जाती है, आप सभी जानते हैं कि इस तरह की भर्ती, कोई भी भर्ती हो, जनरली देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यही है कि यहाँ पे अगर एसएससी अपने कैलेंडर में से शामिल कर लेता तो फिर कंफर्म हो जाता कि भाई इस डेट को आपकी वैकेंसी आ जाएंगी और इस डेट को नहीं तो इससे थोड़ा आगे पीछे आपकी वैकेंसी आ जाएंगी। लेकिन अभी तक इन वैकेंसी को एसएससी ने अपने कैलेंडर में शामिल नहीं किया। तो अभी
ये वैकेंसी थोड़ी सी आपकी आगे जा सकती है, लेकिन जो अपडेट मैंने आपको दी है वो एकदम ऑथेंटिक एंड कंफर्म इंफॉर्मेशन है कि एसएससी एंड आपका दिल्ली पुलिस के बीच में एमओयू साइन हो चुका है। तो देखो, अगर आप दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आप सभी जानते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी कम होती है, कंपटीशन अच्छा खासा होता है, चाहे फिजिकल की बात कर लें या रिटन एग्जामिनेशन की। तो तैयारी अभी से आप रखो, क्योंकि वैकेंसी आना तय है। अब ये कह सकते हैं कि जो अगस्त सितंबर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो थोड़ा डिले हो सकती हैं, क्योंकि ऐसी अभी संभावना लग रही है, क्योंकि अब तक ये वैकेंसीज आनी होती हैं। तो मुझे लगता है कि ना अब तक कैलेंडर में इन्हें वैकेंसी को शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि जुलाई आपका चल रहा है। अब आगे देखते हैं, क्योंकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कैलेंडर को रिवाइज करना। अगर दिल्ली पुलिस अपनी डिमांड अभी भेजता है कि हमें ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन अभी निकालना है, तो रिसेंटली भी एसएससी अपना कैलेंडर रिवाइज कर सकता है और उन वैकेंसी को शामिल करके न्यू कैलेंडर जारी कर सकता है। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी प्रोसेस चल रहा है, तो ये प्लस पॉइंट है और अच्छी अपडेट है कि यहाँ पे वैकेंसीज आना तय है। बस इतना हो सकता है कि 2-4 महीने मैक्स टू मैक्स आपकी आगे पीछे हो सकते हैं। तो जो भी इससे रिलेटेड आगे अपडेट होगी वो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा, लेकिन हिम्मत मत हारो और तैयारी करते रहो, ये आप सभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आई होप पूरी जानकारी क्लियर हो गई होगी। आगे जो भी जानकारी आएगी वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।